अब ठीक है। नमस्ते सभी को। क्या हाल है सबके? हाय सर, नया हूँ। जय महाकाल। ग्रेट 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 ग्रेट। सर मेरे कमेंट दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। हेलो ईशान, पार्थ, लक्ष्य, सचिन, अंशुमान, आस्था, प्रथम, हर्षित, पार्थ, जग्गा, अवनीश, हर्षित, शिव सावन, समीर, पार्थ मनकर, डेविल, मानस, संतोष, हर्षिनी, अच्छा, राज रतन कुमार, हिम्मत सिंह, दीप, दर्शन, प्रयास, प्रियांशु, निशांत, बेंजीन भी नाम रख रखा है, अच्छा, विश्वास, दीप, ज्योति प्रकाश मिश्रा, आदित्य, क्या बात है, पार्थ। सर आपकी यूट्यूब वाली वीडियो देखी CW पे, 14 घंटे पढ़ा। सर आप बेसिक से कराओगे? आ, हाँ, देखा जाए तो बेसिक से कराऊंगा। इसमें मैं आपको अंदर एंटर कराने से पहले, है ना, कृष्ण गुप्ता, मयंक गुप्ता, ठीक है। हाँ, E1 और E2 में सब्जेक्ट टीचर सेम है, ठीक है। और जाकरी, वंश अग्रवाल, गोपाल मौर्य। एक मिनट जरा, पहले एक बार जरा इंट्रोडक्शन हो जाए जरा कि बच्चों का। अभिनव, दैट्स गुड। कृष्ण जागीर, ओम देशमुख, आरू, अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। प्लीज एडवांस लेवल तक पढ़ाना। आप बस प्लीज आपसे, अब देखो सारी बातें हमारी तरफ से भी नहीं, आपकी तरफ से भी कुछ हमारे को कुछ कमिटमेंट मिल जाए, जो कि नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना, ठीक है ना, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कुछ कमिटमेंट्स जिसकी आपको जरूरत है, वो ये कि पहली बात तो आप रेगुलर रहेंगे, ठीक है। दूसरा, बैकलॉग नहीं बनने देंगे, पाइल अप नहीं होने देंगे। मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको आप ध्यान रखना कि भाई देखो, एक तो पाइल अप मत होने देना, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो बैकलॉग, मान लीजिए जैसे आपने कोई 3 डेज 4 डेज आपका स्टडी टूट गया, स्टडी ब्रेक हो गया, ठीक है, देन कवर इट अप इन 1 डे। एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कर देना आप, ठीक है। एक ही दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर देना प्लीज आप, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं यार, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, नहीं, एक ही दिन के अंदर आप इसको खत्म कर देना। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा बहुत दिन तक पालते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस ये सलाह दूंगा कि नहीं साहब, खत्म करो एक दिन में, एनी हाउ, है ना। नहीं तो कई बार क्या होगा, अब जैसे, अब कुछ चीजें ऐसी भी है ना, आप में से कई स्टूडेंट्स को अच्छे से पता ही है कि साहब अब तो एक तरह से जून, है ना, आ चुका है। मतलब जून एक तरह से आ चुका है, तो जून के बाद में आपके पास में बचा क्या क्या है? अगस्त जुलाई बचा है, ठीक है। आ, अगस्त, फिर उसके बाद में सितंबर, ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर, बस दैट्स इट। इससे इसके बियॉन्ड आप जाओ भी मत, क्योंकि है ना, पता है क्या होने लगेगा, बहुत सारी चीजें चलेंगी जो सर्कमस्टेंशियल होती ही हैं, हर साल होती हैं, हर बच्चे के साथ होती है। और आपको अपने आप ही इस तरह जाओगे, आप मेरा फर्स्ट वाला ये वाला लेक्चर दोबारा देख लेना, सेम यही आपसे आपके साथ अक्टूबर में हो रहा होगा। आप उससे बच के चलना। आपके पास में कुल मिलाकर के यू हैव ओनली 5 मंथ्स। मेरे अकॉर्डिंगली तो आपके हिसाब से आपके हाथ में सिर्फ 5 महीने है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और आप में से कई अधिकतर, मतलब आप मान के चलो 80% स्टूडेंट्स तो वो वाले हैं जो सेल्फ, है ना, जिन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, मतलब वो ये मान चुके हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है वो, कि 11th मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनकी। वो ये खुद ही कह देते हैं
अब आपके पास 5 महीने बचे हैं, उसमें अगर आपने 12th को भी नहीं संभाला तो ये तो आप ऑलरेडी पीट के आए हो, और ये आपको खराब और कर लोगे। तो आपके पास एक ही चॉइस है, इसको ठीक कर दो आप बस। अगर आपने ठीक कर दिया तो इसका मतलब ये कि आपका एडवांस के पेपर का 60% आपके कंट्रोल में आ गया। 60% आपके कंट्रोल में आ गया मेरे दोस्त, इससे ज्यादा नहीं, 60% कंट्रोल में आ गया। ये क्योंकि 40% है, और ये जो 60% होता है ना, ये ऑटोमेटिकली इसका 20% और कंट्रोल कर देता है। मैंने कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि 80% आपके पास में अभी है। सही नहीं? नहीं, ये काम कर लेता है, ये पता नहीं, ये ऐसे ही घूमता रहता है अपनी मर्जी से कभी भी किधर भी। हाँ अभी ठीक है ना? देख लेना आवाज वगैरह सही है कि नहीं, है ना? हाँ नहीं, वैसे वो उधर भी घूम जाता तब भी एक बढ़िया काम करता रहता है। एनीवे, तो क्या बात चल रही थी, 80% ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 5 मंथ्स आपके लिए बहुत रिगरस रहेंगे। अच्छा, उसमें भी हम जो है ना, हमारे एक बैच में फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, ऑलमोस्ट खत्म होने को है, खत्म होने को है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट। बस यूं समझो कि हम मुश्किल से 3 लेक्चर, और 3 लेक्चर के अंदर हम उसे भी, उसको भी वाइंड अप कर देंगे। 3 लेक्चर के अंदर हम उसे भी वाइंड अप कर देंगे, है ना? अच्छा, अब मेरे को आपसे जो जानना है वो ये जानना है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सर मेरा बिल्कुल, मैंने अभी तक कुछ भी 12th में 0 से स्टार्ट करा है। ठीक है, एक जरा थोड़ा एक आइडिया हो जाए ना आपके, जो मतलब हमारे पास मैसेज आ रहे हैं उससे बता दो एक बार जरा जल्दी से, कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनका फंक्शन शुरू तो हुआ था, भले खराब हो गया हो, लेकिन फंक्शन थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख लिया है। तो हमारे पास में क्या, थोड़ा यूं समझो 5 महीने में हमारा थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा ही सही, भले 5 पैसे के बराबर ही आए, लेकिन काम आ जाएगा। ठीक है, भले देख लिया, आवाज बिल्कुल हवा ही नहीं लगी, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, ओके, डिटरमेंट एंड मैट्रिक्स कंप्लीट है ना? यस सर, यस सर, यस सर। एनसीईआरटी लेवल पे देख लिया है सर? हाँ। नहीं किया है सर? नहीं सर। सर रिलेशन फुल कंप्लीट है? यस सर। सर मैंने फंक्शन 11th में पढ़ लिया था, डिटरमेंट्स ओनली वाई वाई वाई। यस, ओके, मतलब वाई वाई मतलब यस। ओके, यस हो गया। आपका 7th लेक्चर तक देख लिया है? यस सर। थोड़ा बहुत फंक्शन देख लिया है? बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ नहीं, नो सर। शुरू हुआ था, मैट्रिक्स हो गया? नहीं किया सर? यस। ठीक है, ओके, हाँ सर आता है। ठीक है, डिटरमेंट से रिलेटेड, अच्छा वेरी गुड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है ना? हाँ देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा सर देख तो लिया था लेकिन हवा नहीं लगी, ये वाली बात अलग है, ये वाली बात अलग है, अलग है ना? तो देखो, मैं जो समझ पा रहा हूं, क्या अपन पोलिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या इनकी? अपने इसको पोल वगैरह का ऑप्शन होता है क्या? पोल इस पे अच्छा, लाइव पे पोल चल जाता है, इसमें कोई पोल का ऑप्शन नहीं है। डिटरमाइंड एंड मैट्रिक्स एंड हाफ फंक्शन रन। अच्छा, फंक्शन एंड आईटीएफ दोनों कर रखे हैं कई बच्चों ने, है ना? लिमिट तक कंप्लीटेड है। देखो, जो मेरे को, जो आपके जो उससे समझ में आया ज्यादातर, ठीक है, जो मेरे को, अगर मैं जितने बच्चों को देखा मैंने अभी तक उसमें, तो जो मेरे को समझ में आया कि यूं समझिएगा कि 60% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फंक्शन देखा है, देखा, ठीक है, फंक्शन देखा, अच्छा देखा बुरा देखा उस पर नहीं जाते, लेकिन उन्होंने देख रखा है। ठीक है ना? अच्छा, 20% ऐसे हैं जिन्होंने डिटरमाइंड मैट्रिक्स अच्छे से देख लिया है, लेकिन फंक्शन मतलब वो मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आता, है ना? बाकी यूं समझो एक 10% ऐसा है जिसका बिल्कुल ही 0 है। 10% ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ना? 20 to 30% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में थोड़ा बहुत फिर भी वेराइटी है, वेराइटी, ठीक है, वेराइटी है, जो बीच के लोग हैं ना। ओके, लिमिट बेसिक फंक्शन में कर लिया था, डिटरमाइंड मैट्रिक्स रहने, आईटीएफ और डिफरेंशिएशन कंप्लीट। क्या बात है, बहुत अच्छे, कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो मतलब हमारे लिए बड़ा अच्छा सा, बहुत अच्छी सी जगह पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, और ये इसीलिए हम लोगों ने क्या करा था ना, हम लोगों ने आपकी क्लासेस के बीच में ना डिफरेंस रख दिया था, भाई अगली क्लास जो दूसरा बैच हमारे साथ अटैच होगा उसमें और आप में हमने थोड़ा टाइम डाल दिया था कि भाई ये अपन अपनी तरफ से, है ना, एक गैप लेकर के थोड़ा आपका भी आइडिया ले लें, नहीं तो क्या हम दूसरे को, इसमें ग्राफ वाला टफ है। गॉट इट। ठीक है, तो देखो साहब, मेरे पास में व्हाट आई हैव फॉर यू, है ना, एक तो मैं आपके उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर डलवा रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ फुल फंक्शन, जो फंक्शन चैप्टर है उसके पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर डलवा रहा हूं।
वो तकरीबन हमारे पास में अभी तक 18 लेक्चर हैं, पूरे के पूरे आप देखना चाहें जब देख सकते हैं। सेकंड, उसका होमवर्क भी मैंने जितना मैंने करवा दिया वो सब आप देख सकते हैं एक बार, है ना। इवन से कर लिया था फंक्शन, दैट्स इट। ओके, मैं समझ गया। ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड लेक्चर से तो मेरे वापस इतना देखना तो बहुत पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं सर भी कोई स्टूडेंट होगा जिसका 18 लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी लगता है कि सर 18 लेक्चर देखने में तो टाइम ही लग जाएगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले से बता देता हूं, है ना। एक मैं शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट में आपको फिर वापस से एक फंक्शन चैप्टर जो होगा ना वो करवा दूंगा, है ना। शॉर्ट में फंक्शन चैप्टर मैं अपनी तरफ से आपको करवा दूंगा, अलग से दे दूंगा, ठीक है। उसका मैं टाइमिंग भी आपको कंप्लीटली बता दूंगा, आने वाले कल तक परसों तक बता दूंगा कि भाई मैं इस दिन हूं अवेलेबल, आप चाहो तो लाइव आना ना, वैसे लाइव ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जहां तक हो सकता है लाइव में ही खत्म कर देंगे। इस चैप्टर को शॉर्ट में करवा दूंगा। जितना भी मैंने 18 लेक्चर में कराया है, आप अगर पूरा देखना चाहे तो यहां पे हो जाएगा। अदरवाइज मैं तकरीबन 7 लेक्चर के अंदर अंदर 7 लेक्चर के अंदर अंदर आपका जहां आज तक का फंक्शन है वहां तक का मैं कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, छोटे के अंदर। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कई कई सारी चीजें ऐसी होंगी ना जो मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। हालांकि बताऊंगा थ्योरेटिकली सारी बातें बताऊंगा, थ्योरी इसमें सारी बातें होंगी, थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट होगा, है ना, थियोरेटिकली कंप्लीट होगा। बट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिड्यूस कर देंगे अपन। इज इट ओके। बट इससे आप कम से कम नहीं करते हुए भी 7 लेक्चर के अंदर आप, हालांकि फिर भी अगर बाय द वे आपको वैसे किसी को भी कंफ्यूजन हो तो आप इस 18 लेक्चर में जाकर के वो वाला पार्ट देख लेना, ताकि आपके साथ में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहां से हो जाएगा। सर डलवाओ मत, बात होगा मतलब, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलस से स्टार्ट करें। यस, मैं स्टार्ट कैलकुलस से करूंगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए फंक्शन चैप्टर जो होगा वो बिल्कुल शॉर्ट में डलवा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपके उसमें मैं आपके प्लानर के अंदर अभी बोल देता हूं, ठीक है। तो आपके प्लानर में मैं ऐड करवा दूंगा। मॉर्निंग के अंदर अगर क्लासेस अगर हो जाए तो और ज्यादा बेटर रहेंगी, ठीक है। मैं हाँ जूम पे भी ट्राई करूंगा, जूम पे मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ ये बात बोली ना आप सभी ने पूरी कि चलो डलवा इस बैच में हमारे पुराने, हाँ मेरे को पता है सारे पुराने बैचेस का सारे का एक्सेस है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से इसको शॉर्ट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास में ना, मान लो जैसे उतना टाइम नहीं हो तो आप आज से जैसे जुड़ रहे हैं तो आपका टाइम नहीं खराब होगा, ठीक है। नहीं मैं वो अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि आपका मॉर्निंग में स्कूल रहता है तो मैं आपके से 2 दिन लूंगा, ठीक है। मैं फिर टाइम टेबल इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि एक तो मैं सैटरडे के दिन मिलूं आपसे क्लास में और एक मैं आपसे संडे के दिन का सोचूंगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी ऐसा भी कर सकता हूं। वैसे मेरी ज्यादा ख्याल है कि हम अपनी तरफ से जैसा हो सके मॉर्निंग के अंदर, है ना, खत्म कर देते हैं, ठीक है। रोहित बस जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो होंगे ना वो हम आपको बाद में करवा देंगे, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये चैप्टर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो चल रहा है 1 मंथ की हॉलीडे है स्कूल की, चालू हो गया वो तो नहीं, अपने आप ही हो गया वो, हो गया। देखो राम राम सर आ गया उधर, अच्छा ओके ठीक है हाँ, अच्छा कमेंट कर सकते हैं क्या, मैंने सोचा भाई दोनों को दिखने लग गया अपन। अरे वाह हाँ ये तो बहुत अच्छी बात बोली समीर, आपकी तो ये भी हॉलीडे चल रही होंगी तो अरे बेस्ट है बेस्ट। तो आप एक मॉर्निंग का लेक्चर का प्लान कर देते हैं अभी, है ना, एक मॉर्निंग लेक्चर का प्लान कर देते हैं ना। व्हाट्सएप ग्रुप बना दो सर एक प्लीज सर, ठीक है। यार हम व्हाट्सएप ग्रुप तो बना दें, लेकिन पता होता क्या है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर हमने व्हाट्सएप ग्रुप या इधर उधर कुछ भी बना दिया ना वो पता है बहुत ही बकवास चालू होती है और उसके बाद वो कहीं रुकती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है लोग कैसे कैसे आते हैं। और अब तो दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी गुड इन टू दिस, ठीक है ना, है ना। अविराज इसका तो आपके पास ही जवाब होगा, हमारे पास जवाब नहीं, तुम तो हमारे क्वेश्चन को जवाब दे दो कि तुम लगातार आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। सर E2 में था पर बैकलॉग हो गया था, हाँ तो बढ़िया है आप इसमें आ जाओ और क्या बेस्ट है। E2 में थे, E2 यही है आई थिंक, ये वाला बैच E2, ये वाला E1 है, ये खुद कह रहे हैं मैं सर E2 में था और बैकलॉग हो गया। हमारा आज का दिन पहला दिन है चैट एडमिन ही कर सकते हैं व्हाट्सएप में चैट,
हाँ लेकिन उसमें क्या होगा ना, बस मैं ऐसा, ये वाली बात भी सही है, कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दैट्स गुड, हमारे पास में अभी हमारा दूसरा वाला बैच भी जुड़ गया है, बहुत बढ़िया। दोनों बैचेज अब हमारे पास में है, सामने से है ना। शीट में प्रॉब्लम है, अरे वाह, शीटें करनी तो चालू करी मेरे दोस्त। सर सुबह फंक्शन का क्लास करवा दो प्लीज, एक सुबह की मेरे फंक्शन की क्लास लगवा दो, ठीक है ना, रोज की। 12th के अंदर है ना, कौन सा वाला ना, E2 बैच के लिए, सिर्फ E2 बैच के लिए, 12th के अंदर सिर्फ E2 बैच के लिए, है ना। जो जिस दिन में जैसे मेरी जो भी वो क्लास होगी ना, कौन सी वाली, ड्रॉपर वाली क्लास है ना, उसके जस्ट बाद में, है ना, 1 आवर क्लास लगा दो 1 घंटे की बस, है ना। सिर्फ उन्हीं डेज में लगाना जैसे जो अल्टरनेट डेज होते हैं ना, उसी दिन लगा देना, ठीक है। अल्टरनेट डेज में है ना, एक घंटे की लगवा दो। लो आपका मैंने काम करवा दिया, ठीक है सर, मैं तैयार हूं, ताकि हाँ बिल्कुल 5 महीने अगर भाई, तो आप लोगों ने देखो, अब तो मेरा ज्यादा गल है ना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका प्रोफाइल इतना शानदार हो गया है कि जिन्होंने मतलब इस बार अभी तक तो तबाही मचाई है ना। अच्छा रोहित, बाप रे, भाई 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 अरे ग्रेट सर, है ना। हाँ अब हमारे पास में इस समय पर दोनों बैचेज साथ साथ चल रहे हैं, E1 E2 बैच दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं अभी तक E2 बैच वाले जो नए बच्चे हैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनसे कुछ कमिटमेंट ले रहा था तब तक जब तक आप ज्वाइन नहीं करे थे। हमने आपका थोड़ा सा जानबूझ करके डिले कर दिया था, और सिर्फ ये बताने के लिए कि एक बार इनसे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नतिक क्या क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। हाँ क्या मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ी ना कराया जो समझ में नहीं आया, बस सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से कुछ ये कमिटमेंट्स हैं, ये कमिटमेंट आप अपनी तरफ से पूरा कर लेना, क्योंकि ये आप ध्यान रखना, ये इतना सही समय है, बस इतना सही समय बचा है, हाँ ज्यादा नहीं है। आप ये सोचो कि आपके पास बहुत दिन है, नहीं है, ये अक्टूबर खत्म होने तक का दिन है, ठीक है। ये आपके पास जून खत्म होगा, फिर जुलाई खत्म होगा, अगस्त खत्म होगा, सितंबर खत्म होगा, अक्टूबर खत्म होगा, दी एंड नवंबर आ गया। उसके बाद आप चाहोगे भी ना खुद की सांसें कंट्रोल करना नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि नवंबर में आपके हाथ पैर फूलने चालू हो जाएंगे कि बोर्ड भी देखना है अपने को। और बोर्ड एक बार मैं आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट बुक, मैं एक बुक लेके आऊंगा, ठीक है। उसमें जब आप वो किताब देखेंगे ना, मैं आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ एक है ना सीबीएसई की कॉपी का प्रिंट है, सीबीएसई की कॉपी का प्रिंट है, ठीक है। मैं उसकी फोटोज रख दूंगा यहाँ पे, है ना, फोटोज रख दूंगा। फिर आप सिर्फ ये देखना कि उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, जितना उसने उस पेपर में 12th के जो पेपर में उसने जो नंबर ऑफ पेजेस अटेम्प्ट किए हैं ना क्वेश्चन करने के दौरान, ठीक है, उसने एक्स्ट्रा कोई भी पेजेस नहीं, जानबूझ के कुछ भी नहीं भरा है, प्रॉपरली पूरी कॉपी का यूज करा है। आप उसके नंबर ऑफ पेजेस गिनना, और फिर ये सोचना कि आपने लगातार किस दिन बैठ करके 11th में, किस दिन बैठ करके 11th क्योंकि अभी तो 12th स्टार्ट हुई है, 11th से लेकर के मतलब 10th खत्म होने के बाद से लेकर आज तक कोई कौन सा ऐसा दिन रहा जिस दिन आपने 3 घंटे में इतने पेज भरे हैं जितने मैं आपको दिखाऊंगा उस फोटोज में। मतलब आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको भी वही सेम फेस करना है, सेम चीज फेस करनी है। कुछ टाइटल होंगे जिनको आप और एक कमिटमेंट में और ऐड कर दो, 5वां कमिटमेंट और ऐड कर लो कि आप हर हालत में आप 95% बोर्ड टारगेट रखोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप में से कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके 10th में भी 95% नहीं आए होंगे, तो सर ने ऐसी क्या बात कह दी, सर 95% 12th में बोर्ड में आप टारगेट करो, आप सिर्फ टारगेट करो, टारगेट, आप सिर्फ सोचो। मतलब ये कि वो क्या बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। मतलब आप सबसे पहले, है ना, तब जब सबसे पहले दिमाग में लाओ कि हाँ मैं ला सकता हूं। जब आप ये सोचना चालू करोगे ना कि मेरे को इतने लाने हैं, क्योंकि है ना कई ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो आपके बोर्ड पे, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी वर्ल्ड वाइड जो आपके सिर्फ बोर्ड के इतने मार्क्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड वाइड पढ़ाएंगी, ध्यान रखना। हाँ ये सब चीजें आपके लिए काम की हैं। हाँ मैनिफेस्टेशन, आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं आपको मैनिफेस्ट करने को कह रहा हूं। ओवरऑल 95 ओवरऑल, ठीक है, हाँ ओवरऑल इतने मार्क्स के लिए टारगेट करो। जब आप सोचो जिस दिन आप इसके लिए टारगेट करोगे तो मैथ्स के लिए तो आपको ऑटोमेटिकली 96, 95, 96 लाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको कम से कम 12th के सारे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, न केवल अच्छे से आने चाहिए बल्कि
हर चैप्टर एनसीईआरटी लेवल में उस लेवल तक लिखना आना चाहिए जो कि आपके बोर्ड पेपर के क्वेश्चन हैं। और बोर्ड पेपर के क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स होंगे, कुछ 2 मार्क्स होंगे, कुछ 3 और कुछ 5 मार्क्स तक भी जाएंगे। तो दिमाग लगा के देखो, जब आप उतने सारे क्वेश्चंस को करने की सोचोगे कि यार मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी कर पा रहा हूं, हर लाइन सोच पा रहा हूं, जब आप बेस्ट करके आओगे, 100 का करके आओगे ना, तब आपका जो एग्जामिनर होगा ना वो आपको 96, 95, 96 मार्क्स देगा। और ये काम सिर्फ मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि कई ऐसे एग्जामिनेशन होंगे जैसे बिट सेट वगैरह, उनमें आपको 75% का क्राइटेरिया वैसे भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप दिमाग में भरो कि आपको ये सब करना है, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, तो आप है ना ऐसा मत समझिएगा प्लीज कि आप है ना थोड़ा लाइट खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। ये 5 महीने, जो अगले 5 महीने आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, इसको लास्ट दी एंड आप है ना यूं समझो आपका 1 नवंबर तक ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। हालांकि हम अपनी तरफ से डेट आपको 15 दिसंबर की दे रहे हैं, हम खुद आपको 15 दिसंबर की, सारे लगभग सारी दुनिया वाले आपको 12th के अंदर एंड डेट जो देंगे ना, जो सारी दुनिया में एंड डेट जो मिलेगी वो आपको तकरीबन नहीं करते 15 दिसंबर के आसपास की मिलने वाली है। लेकिन आप भी जानते हो कि लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने आपके दिमाग में ये चलने लगेगा कि मैं बोर्ड में चला जाऊं, उसको भी संभालना है आपको, है ना। सर मैं एमपी बोर्ड से हूं, 95% संभव, बिल्कुल मैं जानता हूं बहुत अच्छे से हो, बिल्कुल। सर मैं यूपी हिंदी से हूं, हाँ तो आपके लिए आपके आपके आपका अलग वो चलेगा। मैं सीबीएसई 95% की बात कर रहा हूं, है ना, सीबीएसई के अंदर बात कर रहा हूं। तो भाई फिलहाल हम वापस चलते हैं हमारी दुनिया में। मैं जैसा बता चुका हूं आप में से कई बच्चों को कि मैं तकरीबन फंक्शन में 18 लेक्चर कंप्लीट मैंने लास्ट टाइम तक करवा दिए थे, और अभी भी मेरे तकरीबन 3 से 4 लेक्चर बाकी हैं। 3 से 4 लेक्चर अभी भी मेरे फंक्शन के बाकी हैं। ये देखो यहां लिखा हुआ मैंने 3 लेक्चर्स अभी भी रिमेनिंग है ना। मैं जल्दी से जल्दी इस फंक्शन चैप्टर को खत्म कराने के मोड में हूं, ताकि वो बच्चे जो 60% में आते हैं उनका फंक्शन का सबसे मेजर टाइम है, सबसे मेजर टाइम जो मैं करवा रहा हूं ना, ये बेस्ट ऑफ द फंक्शन है, बेस्ट ऑफ द फंक्शन। क्योंकि है ना फंक्शन अपने लास्ट में आकर के पीक पे होता है। फंक्शन जहां लास्ट में आ रहा होता है ना, वहां पे आकर के वो अपना पीक दे रहा होता है, पीक मतलब बेस्ट मोमेंट दे रहा होता है। तो ये उनका फंक्शन का बेस्ट टाइम है, याद रखना 60% वाले बच्चों का बेस्ट टाइम है। तो बेटा जिनका फंक्शन ठीक ठाक है, ठीक ठाक, इवन इसमें मैं ये 20 से 30% वाले बच्चों को और ऐड करना चाहूंगा कि बेटा तुम भी सोचो बस। मैं आपको जो अभी आज वाले लेक्चर में कराऊंगा, कल वाले लेक्चर में कराऊंगा, मैंने आने वाले जो 3 लेक्चर के अंदर मैं खत्म करवा रहा हूं ना, तो वो भी अगर किसी फंक्शन किसी ने भी कर लिया तो फंक्शन का 60% चैप्टर बच गया। 60% चैप्टर इन 3 लेक्चर्स में मैं खत्म करवाऊंगा आपको। जो सारे जिसे कहते हैं ना गुड़ी गुड़ी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे के सारे आप वहां पे अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, ठीक है ना। और बाकी फिर भी ये जो 10% वाले जिनका 0 मार्क, 0 पे चल रहा है मार्क, है ना, चिंता मत करना। मैंने क्लासेस आपके सामने मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं, 7 लेक्चर के अंदर मैं वो कर दूंगा। ये वाले के नोट्स भी बना के चलना, कुछ चीज समझ में नहीं है वो धीरे 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 समझ में आ जाएगी। सर मैं बनारस से हूं, और दैट्स गुड दुर्गेश, तो बहुत अच्छी जवाब भी देता है। हाँ, जैसे पिछली क्लास में डी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है जी, समझ गया। सर मैं आईसीएसई बोर्ड से हूं, कितना टारगेट होना चाहिए? आईसीएसई बोर्ड बहुत अच्छा है बेटा, उसमें भी लगभग मेरे को लगता है 90% तक जाने की सोच। एनआईएस बोर्ड वाले बच्चे के लिए तो बिल्कुल आसान सी बात है भैया, 90% तक वो सोच सकता है, आराम से निकाल देगा, ठीक है ना, है ना। तो भैया चालू करते हैं। पिछली बार वाली चीजों से हम लोग आगे हमला करना जारी रखते हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने जहां तक की चीजें कर ली थी वहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बॉस। रेडी? चलो है ना। किसी भी तरह का कुछ भी मन में किसी भी तरह का कोई भी बातचीत आ रही है, आप प्लीज है ना खुल करके बताएं। पिछली बार हम बहुत ही क्लासिक चीज पे चल रहे थे, उसका नाम था वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शंस, वैल्यू ऑफ फंक्शंस में जैसे मैं आपको कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको बताना चाहूंगा कि हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन में एक बहुत ही काम की चीज देखी थी, जो कि जिसका नाम था फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, है ना, जो आप एडवांस में पढ़ेंगे ना, उस एडवांस में, या फिर आप यूं समझिए मेंस में, मेंस उतना यूज नहीं करता, एडवांस तो स्पेशली बहुत यूज करता है, ठीक है। मेंस में तो नहीं, मैं एडवांस की बात कर रहा हूं। एडवांस में आपको पता चलेगा जो क्वेश्चन है ना, उसमें वो आपको फंक्शन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते।
दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिविंग अ फंक्शन, नॉट इंटरेस्टेड टू गिव फंक्शन डायरेक्ट। वो क्या करते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा उलझन पैदा करते हैं, वो आपको फंक्शनल इक्वेशन देते हैं। फंक्शनल इक्वेशन से आप खुद सेल्फ फंक्शन का आइडिया लगाते हैं। इससे आप सिर्फ फंक्शन का आइडिया लगाते हैं, यार फंक्शन कैसा, कौन से फंक्शन के बारे में बात चल रही। कई बार तुक्का मारने से भी काम चल जाता है, कई बार उसे सॉल्व करना पड़ता है। जब आप फंक्शन का आइडिया लगा लेंगे ना, तो उसके बाद में आपसे वो उसी फंक्शन के बारे में, जब आपका आइडिया हो चुका होगा, तो उसी फंक्शन के ऊपर वो चाहेंगे कि अब आप लिमिट लगाओ, ठीक है, या फिर उस क्वेश्चन को वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बना देंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बना देंगे सो, या उसी क्वेश्चन में वो इंटीग्रेशन करवा लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये कि सामने वाला जब आपसे क्वेश्चंस के अंदर चल रहा होगा, ठीक है ना, सर हमारे लिए, हाँ समीर, अगर भाई देव आपको जीरो से आता है, जीरो है बिल्कुल, अगर आपका किसी भी बच्चे का जीरो है तो फिर वो, ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी भी बच्चे का अगर जीरो है तो मैंने उसकी क्लास सुबह के टाइम पे लगा दी है, ठीक है। किसी भी बच्चे का अगर जीरो है तो वो कल के दिन से क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। हाँ, जैसे 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल, जिनका ये कहना है स्टार्टिंग से, 1 मिनट, हाँ मैं वापिस से एक बार और कंफर्म कर देता हूं। सौरभ, कल कितने बजे क्लास है? हैं कल? हाँ, कल एक क्लास है, 3, तो 11:45 से तो सुबह मॉर्निंग लगवा दो आप मेरी क्लास। हाँ हाँ, ड्रॉपर है ना मेरा 11:45 पे, नहीं बाद में मत लगाओ, पहले लगा लो। हाँ, उससे पहले लगा दो मेरी क्लास, मेरी क्लास लगा दो। एक से जो नए बच्चे जिनका बिल्कुल जीरो है ना, उनका टाइमिंग भी दे दूंगा मैं, है ना, 1 मिनट टाइम दे दूँ, है ना। सुबह 10:45 लगा दो आप मेरी क्लास, 10:45 भी मत लगाओ, एक काम करो, है ना, 10:30 लगा दो, 10:30 AM फॉर, है ना, एक्सट्रीम केसेस, है ना। जैसे मान लीजिए, हाँ नहीं अभी वो चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, आराम से आ सकते हैं, बात होगी मेरी, बच्चों से ही बात होगी, है ना। तो आप याद ये 10:30 AM टाइम लगा देना प्लीज, है ना, क्लास बोल देना उनको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ E2 में चलेगी, ध्यान रखना क्लास, ठीक है, E2, हाँ कंफर्म करा दो तुम। हाँ भाई, जिस बच्चे का भी जीरो से, आप चिंता ना करें, जिस बच्चे का भी जीरो से है वो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पूरी मर्जी मत चलाना, पूरी मर्जी चलाओगे तकलीफ आ जाएगी, हम फंस जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं 7 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो मैं कल के पहले दिन पर उनको सारे डोमेन की जितनी भी बेसिक बातें हैं वो कल डोमेन पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपको 1 दिन में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप, है ना, ताकि आप में से किसी भी बच्चे को, मान लीजिए मैं हर 1 दिन में एक टाइटल कंप्लीट करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप काफी सारे, आदित्य यादव को बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं वापस बताता हूं आदित्य, मैं पूरी बात बताता हूं। ऐसा है कि हमने आपकी चैट पढ़ी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी चैट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों में से हमको 60% बच्चे ऐसे दिखे हैं जिनका फंक्शन चैप्टर थोड़ा बहुत हुआ है, कईयों का तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको लेकर परेशान ना हो, ठीक है। अगर आपकी बात चल रही है, अगर आप इन 60% बच्चों में आते हैं तो आप मेरे साथ अभी कंटिन्यू कर जाओ। अगर आप 60% बच्चों में नहीं आते हैं, ठीक है, 60% मतलब वो बच्चे जिनका फंक्शन पूरा नहीं हुआ है बेटा, ठीक है, तो आप क्या करना, आप कल के दिन पर 10:30 पर आ जाना मॉर्निंग में, ठीक है। स्टार्टिंग से मतलब उतना ही कराएंगे हम, 7 लेक्चर के अंदर हम फंक्शन चैप्टर आपका खत्म करा के आपको यहां से पैरेलली निकाल देंगे आगे, ठीक है। जिसका भी जीरो से, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसका भी जीरो से है वो सुबह 10:30 बजे आ जाना प्लीज, है ना। 1 घंटे की क्लास होगी, है ना, मैं 1 घंटे के अंदर आपका डोमेन वाला पार्ट, है ना, रिफ्रेश करवा दूंगा पूरा। फिर भी मान लीजिए आपको लगता है नहीं सर आई वॉन्ट टू डू मोर क्वेश्चन, है ना, तो आपके पास में 18 लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी है,
आप वहां रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, लिख के दे रहा हूं ये सारी बातें, देख सकते हैं। फिर भी अगर मान लो आपको लगे कि नहीं सर बिल्कुल पकड़ में नहीं आया, एक बार और लिख देना, मैं पूरी लाइन लिख दूंगा आपको, लिख के दे दूंगा आपको, है ना, है ना। हाँ, फंक्शन का बेसिक से ही बता रहे हैं भाई, है ना। फंक्शन चैप्टर के अंदर अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, और दूसरी बात इसमें मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। ठीक है, इसमें हम मान के चलेंगे कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। ठीक है, और बाकी सारी है ना, ओ ना 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 ना, फिर नहीं हो पाएगा, फिर फंक्शन आपको बिल्कुल खराब हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती, बिकॉज इट्स 11th बेसिक का पार्ट है, 11th बेसिक का पार्ट है, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे दोस्त। हम आपको कोई क्वेश्चन ना, हम पूरे चैप्टर को उड़ा देंगे, इसको प्लीज संभाल के करके आना, है ना। कल देख लेना आप, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये हमारे लिए तकलीफ दे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी भैया। ये हम आपको 11th का बेसिक करवाएं फिर 12th कराएं, इसी चक्कर में तो हमारा लेक्चर 18 चला गया, क्योंकि है ना मैंने शुरुआत में, अभी आज ही के दिन पढ़ लेना, फिर आप आज ही के दिन इनइक्वालिटी सॉल्व वाला आपके पास में, है ना, आपके पास में E1 के लेक्चर्स में मैंने करवाई है इनइक्वालिटी सॉल्व। ठीक है ना, E1 के लेक्चर से इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना आप, पहले से बता देता हूं मैं आपको, कल को ऐसा ना हो जाए आप बिल्कुल एकदम खाली हाथ आ जाए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, आपके तो बर्तन ही फूटे होंगे, मैं पानी भरते भरते थक जाऊंगा, है ना। तो यहां तक की बात तो क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। ठीक है, ओके। तो जिन भी बच्चों ने, है ना, एक मिनट में देख लेता हूं आप में से किसी बच्चे का सुबह की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या। सुबह की क्लास की रिकॉर्डिंग की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर दूंगा कि आपको मिल जाए ना, फिर भी मैं गारंटी नहीं ले रहा, मैं आपको फिर बता रहा हूं लाइव क्लास होगी, लाइव ही रह जाएगी। हो सकता है मैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए मैं किसी भी तरह की हाँ नहीं भर सकता, आप मुझसे डबल काम करवा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा बेटा आप भी करके रखो, टाइम पे आ जाना। ठीक है, ताकि आप इसे खत्म कर दो, है ना, ऐसा इसे ज्यादा मत कराओ आप, नहीं तो पता अपन फंक्शन चैप्टर के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आईटीएफ, ये सब इतने सारे चैप्टर्स हैं, कहां से निकालोगे। 60% वाले बच्चे आप तुरंत मेरे साथ में आ जाएं, आगे चलते हैं बेटा अपन, राइट है, चलो आगे चलते हैं। 60% वाले बच्चे जिनका फंक्शन चैप्टर ठीक ठाक है, आ जाइए, है ना, हम आगे बढ़ते हैं। और आप जल्दी जल्दी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहना और मुझे बताते चलना, सर इसमें ये सोचा मैंने, इसमें मैंने ये सोचा, इसमें मैंने ये सोचा। ठीक है, आ जाइए सर। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, बड़े ही ध्यान से सोचना है, बड़े ही ध्यान से सोच समझ करके जवाब देना है, बड़े ही ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि अगर 2f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू में गिवन है fx की पावर y प्लस में गिवन है fy की पावर x। ठीक है बेटा, और साथ में यह भी गिवन है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f of 1 is equal to 2। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि सिग्मा f of r की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक क्या होगी। मान लेते हैं गरीब से गरीब बच्चा है, लेट्स सी कितने गरीब, किस लेवल के गरीब हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, आ जाइए साहब, जरा जल्दी से आइएगा, बड़े ही ध्यान से। पहली चीज, वो बच्चे जो बिल्कुल ताजे ताजे हैं वो जान जाएं बेटा, ये होती है फंक्शनल इक्वेशन। अब फंक्शनल इक्वेशन क्यों दी थी, ताकि आप में से किसी को फंक्शन का आइडिया ही नहीं पड़े, यही नहीं पता चले किसके बारे में बात हो रही है। तो सर हमें जरूरत क्या थी, अरे फंक्शन नहीं है तो इसको यूज कैसे करेगा सिग्मा को, सिग्मा में भी तो अंदर फंक्शन है, फंक्शन तो तेरे को सोचना ही पड़ेगा, तो फिर कैसे करेंगे सर। हाँ तो देखो, याद है ये फंक्शनल इक्वेशन है, और जो पुराने बच्चे वो जानते हैं, मैंने बोला था कि फंक्शनल इक्वेशन के साथ में हमेशा की देते हैं, ध्यान रखना, की देते हैं, की से हमको कुछ बेसिक आइडिया होता है। ठीक है ना, अब कैसे करने वाले हैं, देखो साहब, मैंने जो आपके सामने फंक्शनल इक्वेशन थी, x इंटू वाई इज इक्वल टू में दे रखा है एफ एक्स टू द पावर y प्लस में दे रखा है f ऑफ y टू द पावर x, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत ही समझदारी से, अच्छा पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आपको x पसंद है या y ज्यादा पसंद है।
एफ फंक्शन में एफ एक्स ज्यादा पसंद है, एफ वाई ज्यादा पसंद है, उस पर चलेंगे आप जल्दी से। आप वेरी गुड ज्योति प्रकाश ने आंसर दे दिया है भाई, नए बच्चे ने आंसर दे दिया है, नए बच्चे ने आंसर दे दिया, वाह गजब, बिल्कुल सही बात। अधिकतर लोगों को एफ एक्स पसंद है, एफ वाई पसंद नहीं है। तो एक छोटा सा काम कर सकता हूं, ये उसने फंक्शनल इक्वेशन दी है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसमें वाई की वैल्यू जानबूझ के 1 रख दी। क्यों सर, आपको कैसे दिमाग में है वाई की जगह 1 रखना है? भाई की ने मेरे को आइडिया दिया कि मैं फंक्शन में 1 रखूं, तो फंक्शन में अगर मुझे 1 रखना है तो एक्स की जगह भी रख सकता था, वाई की जगह भी रख सकता था, मैं तो दोनों जगह भी रख सकता था। तो मैंने जानबूझ करके फंक्शन में क्या रखा, 1 रख दिया। अब जैसे ही मैंने फंक्शन में y की जगह 1 रखा तो हुआ क्या, जरा देखो, f x इंटू 1 हो गया, x इंटू 1 बोले तो x हो गया, यहां f x की पावर 1 हो गया, यहां f1 की पावर x हो गया। अरे हां सर ये तो हो गया। अरे फिर क्या, फिर तो देखो जरा सोचो, एक मैनिपुलेशन से ये बन गया fx। अब fx की पावर 1 किसी की पावर 1 भी fx ही होता है, प्लस f1 की वैल्यू सरकार ने 2 दे रखी थी तो 2 पावर x हो गया। इसको उधर ले गया तो fx इज इक्वल टू में 2 पावर x आ गया। लो बॉस, इसका मतलब मेरे पास फंक्शन आ गया। देखो ऐसे हमने फंक्शन ढूंढ निकाला, हालांकि फंक्शन निकालना जरूरी नहीं था, लेकिन आ गया सामने से, तो क्या कर सकते हैं। तो पहला स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप पे कूदो। सेकंड स्टेप में क्या करना है साहब, देखो साहब, अब मेरे पास फंक्शन आया पड़ा है, सामने वाले की डिमांड क्या है वो सोचो आप। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि सिग्मा में फंक्शन में आर की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक रख के दिखाओ। अब सोचो, आप ही सोचो कि अगर एफ एक्स 2 की पावर एक्स है, सोचना एफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स है तो एफ आर क्या होगा, एफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स है तो एफ आर क्या होगा। तो आपका दिमाग कहेगा सर एफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स है तो एफ आर 2 की पावर आर होगा सर, 2 टू द पावर आर होगा, और क्या, एफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स है तो एफ आर 2 की पावर आर होगा, और उसमें भी आर की वैल्यू कहां से कहां तक चढ़ेगी, 1 से लेकर 100 तक चढ़ेगी। अब एक बच्चा नया थोड़ा सा खतरे में महसूस हो रहा है, सर कैसे, अरे यार एफ एक्स अगर 2 की पावर एक्स है तो एक्स की जगह आर रखना, तो 2 की पावर आर हो गया, और कैसे चढ़ेगी सर, अरे आर की वैल्यू एक एक करके चढ़ाते हैं सिग्मा में, कैसे, देख पहले रखेंगे आर की जगह पे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे 4, ऐसे, ठीक है, और कब तक रखते जाएंगे, जब तक 2 की पावर 100 नहीं हो जाता। और सर ये प्लस 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 क्यों लगाया, अरे सिग्मा यार, सिग्मा में प्लस करते हैं। फिर ये क्या, अब इसका यह हो गया क्या सर क्वेश्चन, मैंने कहा नहीं, अब तो यहां से समझ में आया। अच्छा देख जरा, हर बार देख जरा, हर अगला नंबर 2 2 2 2 से बढ़ता जा रहा है। जब भी 2 2 से गुणा होकर के कोई नंबर बनता है तो उसे कहते हैं जीपी, ये जीपी है। और जीपी भी कितने टर्म्स की, 1 से लेकर 100 तक, माने 100 टर्म्स की, 100 टर्म्स की कोई जीपी दे रखी है मेरे दोस्त। 100 टर्म्स की जीपी अगर दे रखी है तो 100 टर्म्स की जीपी का सम भी तो करना है, लगाओ सम, बॉस करते हैं सम। अगर मैं सम करता हूं तो मेरे को पता है सम के टाइम पे क्या करते हैं, सम का फार्मूला होता है ए, याद है ना फार्मूला, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही तो होगा। तो ए की जगह फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, और आर हर बार 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो फाइनली आई शुड से 2 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 1, जो कि ज्योति प्रकाश ने आंसर दिया था, एकदम सटीक आंसर था, ठीक है, सटीक आंसर था। तो मेरा नाना कह रहा है आपको, बस बिल्कुल सिंपल सी बात। अब देखो एक बच्चा कह रहा है सर थर्ड स्टेप बता दो, 1 2 3, थोड़ी सी मुश्किल जगह, थोड़ा सोचने की जगह। एक जो पहली मुश्किल आ सकती है सर, x 0.1, बेटा ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, तो x इंटू 1 x होता है। सर ये पावर 1 किधर गई, अरे किसी पावर 1 को दिखाओ मत दिखाओ एक ही बात है। सर ये 2 कहां से आ गया, दे रखा सरकार ने, बस हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है, शानदार। अजिंक्य कह रहे हैं क्या मेरे कमेंट विजिबल है, बिल्कुल शानदार, ठीक है, आगे बढ़ दो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ दो, आगे बढ़ दो, आगे बढ़ दो। तो देखो साहब, ये मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा, है ना, चिरकुट क्वेश्चन है कई बच्चों के लिए, तो सर ये ऐसे क्वेश्चन तो मैं ऐसे उठा उठा के फेंक देता हूं सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन उनके दृष्टि पटल पर, ठीक है, लगाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये दे रखा है, और साथ में ये भी बोल रखा है कि फंक्शन में एफ एक्स प्लस 1 में से अगर आप एफ एक्स घटाते हैं तो आपको शायद 8x प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। फाइंड, आपको बताना है बी कौन, सी कौन, डी कौन। मैंने कहा लाओ अभी बता देता हूं, बी सी डी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अब क्या करना है जरा समझना, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं कौस्तुभ ये वाली चीज थोड़ी मुश्किल रही होगी, ये वाली लाइन थर्ड स्टेप वाली लाइन मुश्किल रही होगी, है ना। अब जरा
सर वन ही क्यों लेनी है? हाँ देखो, अब देखो ये वन क्यों लेनी है ना, मैंने आपको बताया था की में जो लिखा होता है ना वो हिंट होता है। आप उसके इर्द गिर्द सोच रहे होते हो कि अगर F1 है ना तो यार F1 के लिए क्या करा जाए यार, वन कैसे बनाए अपन, फंक्शन में वन कैसे बनाए, कैसे भी करके जो की दे रखे उस वो आपका हिंट है, आपको उसे तोड़ना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में टू कहां गया, टू कहां गया फोर्थ स्टेप, 1 2 3 4 में टू कहां गया, कौन सा वाला टू सर, ये वाला टू है ना, ये वाला टू। अरे ऐसा करते हैं, देखो इसमें इसमें ना, इसमें एक बचपन की कहानी छुपी हुई है। ठीक है, वो कहानी क्या है, इसे इधर ले जाते हैं ना तो ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो 2fx में से fx घट गया। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। फिर से ज्योति प्रकाश ने हिसाब किताब बराबर कर दिया है, उड़ा के रख दिया है कि सर आंसर ही दे दिया। अपॉन का कहां गया, ओ हो, मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई, दुनिया के सबसे मुश्किल प्रश्न में उलझ गया है कोई। अरे सर 2-1 का 2-1 कहां गया, 2-1 1 होता है मेरे दोस्त, और 1 को दिखाओ मत दिखाओ एक ही बात है। क्या क्या मस्त क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब हिल के रह जाता है आदमी। अब जरा इसको देखो, जरा ये किसी टाइम पे एडवांस में आया था, इसकी शक्ल तक बेचारे की एडवांस से नहीं मिलती, बताओ किस। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, देखो जरा, अब ये क्या कह रहा है, पहली चीज ये कह रहा है कि fx ये है। अब आपके लिए मुश्किल जगह है, मुश्किल जगह है, जरा सुनना। अगर fx ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से ना, fx बेटा ये है, तो fx प्लस 1 के लिए क्या करोगे, x की जगह x प्लस 1 भरोगे। तो आपने x प्लस 1 भर दिया, लाओ सर मैं भर देता हूं। जैसे ही आप x की जगह x प्लस 1 भरोगे, bx स्क्वायर की जगह x की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर चला जाएगा, फिर c x की जगह x प्लस 1 चला जाएगा, हाँ, और d की जगह d ही रहेगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, ये तो सर बहुत मुश्किल बात कह दी सर आपने। फंक्शन में fx अगर ये है तो fx प्लस 1 के लिए हर x की जगह x प्लस 1 भरना होता है, और वो ऐसा दिखेगा, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अब जैसे तेरे पास में fx प्लस 1 आ गया, तूने इसको सजाया, थोड़ा संभाल संभाल के लिखा। ठीक है, जैसे मुझे क्या क्या दिख रहा है, मैंने को दिख रहा है bx स्क्वायर, प्लस में दिख रहा है 2bx, ठीक है ना, प्लस में दिख रहा है b, प्लस के अंदर दिख रहा है cx, प्लस में दिख रहा है c, प्लस में दिख रहा है d। राइट, ये मेरा fx प्लस 1 है। फाइनली मैंने इसे खोल दिया। अब सरकार कह रही है इसमें इन्होंने fx प्लस 1 में से क्या घटाया, fx घटाया, तो मैं भी घटाऊंगा। सरकार ने घटाया, मैं नहीं, क्यों नहीं घटाऊंगा, तो मैं भी fx इसके नीचे लिख रहा हूं। अब fx क्या है, fx ये है, तो bx स्क्वायर के नीचे bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लो लिख दिया। लिखने के बाद घटाना होता है, ऐसे घटाते हैं हमारे यहां, घटा दिया, कट गया, कट गया, कट गया। फाइनली आप बताओ, मेरे हिसाब से fx प्लस 1 में से अगर आप fx घटाओगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, 2bx बचेगा। ठीक है ना, और क्या बचेगा मेरे दोस्त, b बचेगा, और क्या बचेगा मेरे दोस्त, c बचेगा। सही है, अब क्या करना है, अरे आदित्य यादव इधर आ गए हैं? अच्छा, अब देखो साहब, ये सरकार ने जैसा कहा मैंने वैसा वैसा कर दिया। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब सरकार का आंसर क्या है, 8x प्लस 3। अगर 8x प्लस 3 ये इनका आंसर है ऐसा, तो मैं देख पा रहा हूं, अब यहां अगर ये एक और रोचक स्टेप सीखेंगे कई बच्चे, उसे कहते हैं कंपैरिजन। x वाले का x वाले से कंपैरिजन। तो कई बच्चे जानते हैं कि x का यहां कोफिशिएंट 2b है, यहां कोफिशिएंट 8 है, तो 2b बराबर कितना हुआ, 8 हो गया सर। कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपैरिजन, b प्लस c की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है भाई। तो यहां से b की वैल्यू कितनी दिख रही है सर, 4 दिख रही है सर। b की वैल्यू 4 उठा करके अगर यहां रख दिया तो 4 प्लस c बराबर 3 दिख रहा है। c की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1 दिख रही है। लो c की वैल्यू आ गई, लो b की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है ना। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब आपका होगा। मेरा क्वेश्चन है, सर डी क्यों नहीं बता रहे आप, सर डी क्यों नहीं बता रहे सर आप, डी क्यों नहीं बता रहे, डी 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 का क्या होगा, डी बताओ जल्दी भाई। नए बच्चों ने तो चमत्कार कर दिया भाई, तोड़ मचा के खेल रहे हैं। भव्य बोलते हैं डी कैन टेक एनी वैल्यू। मानस मिश्रा ने भी जवाब दिया है डी इज इक्वल टू 0, और प्रथम वर्मा ने कहा है डी बिलोंग्स टू आर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी, अब देखो ज्योति प्रकाश कह रहा है जो भी ले लो सर सब चलेगा। ठीक है, जो भी ले लो सब चलेगा।
डी की टर्म ही नहीं बची, करंट कह रहे हैं तो डी बराबर 0। हाँ अब देखो बेटा करंट मतलब ऐसी शानदार लाइन बोली है ना कि मतलब बिल्कुल लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात सोची। जरा सुनो, अब पार्थ बोल रहे हैं, पार्थ पार्थ पूरा नाम दत्तात्रेय गोपाल है ना, गोपाने सॉरी है ना, वो बेचारा वो बंदा बहुत सही बात बोल रहा है सर डी है ही नहीं, माने डी से इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियस ही बात है, अगर डी से डी कट गया तो डी की वैल्यू अगर 4 होती तब भी कटता, डी की वैल्यू 5 होती तब भी कटता, डी की वैल्यू 0 होती तब भी कट जाता, डी की वैल्यू अगर 100 होती तब भी कट जाता, माने डी तो कटता ही कटता। तो डी के नाम पे तो फिर कुछ भी ले डालो, तो डी कैन टेक एनी वैल्यू। ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि डी बिलोंग्स टू आर। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके अंदर फंक्शन ने कोई भी बदमाशी करी है, चतुराई दिखाई है, फंक्शन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। नहीं नहीं अपन क्यों करेंगे स्वामी जी, तो अपन बस में सीधा रास्ता है, खुद ने घटाया हम भी घटाएंगे, सीधा सा है ना, हाँ अच्छा। क्योंकि चैप्टर का नाम रियल फंक्शन है भव्य, इसलिए अपन अपनी तरफ से चल करके डी क्यों नहीं होगा, डी 0 क्यों नहीं लिया सर आपने, अरे 0 जब मैं आर ले रहा हूं तो 0 भी आ गया मेरी तरफ से, तो 0 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 15 भी शामिल है, -15 भी शामिल है, हम तो सब लेने को तैयार है ना। जस ऋषिकेश कुमार आपके कमेंट विजिबल है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि एडवांस में आया, लेकिन ये एडवांस में आया ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया अजीब सी मजाक है कि क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर एफ थीटा साइन थीटा, यहां पे दे रखा है साइन थीटा प्लस में साइन 3 थीटा हो, ठीक है, देन एफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन है कि क्या ये सत्य वचन है या ये झूठ बोल रहा है, राइट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सच है या ये ऐसे ही कुछ फेंक गया। हाँ भाई सर ट्रिगो बहुत खराब है, ट्रिगो तो सब सही हो जाती है 12th में, ठीक है, ट्रिगो 12th में ठीक हो जाती है आपकी, पता नहीं है आपको, आप में से कई बच्चों को धीरे आप पता है जब 12th से जा रहे होगे ना तो आपको हंसी आ रही होगी मैं क्या बोला करता शुरू शुरू में, ठीक है। ऋषिकेश कुमार कह रहे हैं सर इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, है ना, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा देखो नए वाले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं जल्दी से बताएं। मेरे को दिख रहा है मेरे दोस्त कि एफ थीटा इज इक्वल टू में, एक तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखा, एक मेरे को साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा तक तो ठीक है, सेट है। अब ये जो अच्छा मैं तो इवन सॉरी 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 मैं इसको खोला भी क्यों, मुझे खोलने की भी क्या जरूरत है सर, आप एकदम से ऐसे पीछे जा रहे हैं तो आपको कुछ तो सोचने में आया होगा ना। बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग बात आई कि एक काम करता हूं ना, साइन 3 थीटा अगर मुझे याद है तो नहीं याद है तो ये इससे बढ़िया क्या मौका है, मैं अल्टीमेटली कभी तो याद करूंगा, तो याद करते हैं। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा 34 नंबर की बस में आता है, तो 34 माने 3 and 4 है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, 4 के साथ क्यूब लाता है, 34 नंबर की बस में आता है, 4 के साथ क्यूब लाता है, 4 के साथ ही क्यूब लाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप में से कई बच्चों को यहां से ये दिखेगा कि सर ये तो हो गया साइन थीटा, ये साइन थीटा और 3 साइन थीटा मिलके हो गया 4 साइन थीटा। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तुरंत रोकना कि सर मैं जोड़ नहीं पाया, मैं जोड़ दूंगा, परेशान मत हो ना, मैं अपनी तरफ से बेटा सब कर दूंगा, ऐसा कहीं पे भी तेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई अपनी तरफ से कसर छोड़ी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी सोच। सर 4 साइन थीटा, तो बाहर मुझे क्या दिखेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, अंदर अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। और सर ये तो मैं जानता हूं 10th क्लास से जानता हूं, क्या जानता है मेरे दोस्त, सर ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और आपको मैं एक और बात बताता हूं जो शायद आपको इस साल पता चली होगी, किसी का भी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पूरी कहानी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने एफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़े। हाँ सॉरी प्रताप सिंह जल्दी बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो ना जल्दी जल्दी। ट्रू फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स दिस। देखो अब आप में से कई स्टूडेंट्स ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, मैंने कितना आसान करके खेल गया, ठीक है, पहले स्टेप में मर गया। सॉरी बेटा जल्दी बोलना, तेरा जो भी तेरा स्टेटमेंट है, जो भी परेशानी बताना, ठीक है, अपन आगे बढ़ते चलेंगे तब तक।
हाउ जीरो, हाउ जीरो मतलब देख ऐसा होता है ना, किसी का भी जो स्क्वायर होता है ना, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, ऐसे समझ, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये कंसेप्ट है, बस अंदर वाला जीरो बनाने की क्षमता रखना चाहिए, है ना। परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैं तेरे को कैसे बताऊं, जैसे कोई पूछेगा ना x+1 का होल स्क्वायर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, जवाब है यस, यस होता है। किसी का भी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला जाता है पहली बारी में, है ना। जैसे अगर किसी ने बोला ना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप थीटा पे ही कोई रोक लगा दो, कंडीशन कर दो, तो वो तो आपने कंडीशन कर दी साहब, हम तो क्लियर बोलेंगे, मैथ्स ने तो अलाउ करवा दिया था, ठीक है ना, ऐसे, है ना। तो अगर नहीं पता था तो ऐड करते चलना। सर ग्राफ से भी सोच सकते हैं, नहीं ग्राफ से नहीं सोच सकते, इसको अर्श ग्राफ से नहीं सोच सकते, ग्राफ से सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट में फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हाँ ये 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज आप में से कई बच्चे बड़े खुल करके अपनी बातें को रख रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्या आप सोच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक मस्त देखो, अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, रेडी आप। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 3fx प्लस, ठीक है, 2f ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 39 दे रखा है, आई एक्सपेक्ट कि 39 है कि 59 है, 59 है सॉरी 59 है ना, अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू में गिवन है 10x प्लस 30, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड f7, यस एग्जैक्टली, है ना, फाइंड f7। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जो नए बच्चे आए हैं उनसे भी और पुराने हैं उनसे भी, इसका ये क्या चीज है, इसका क्या नाम बताया था मैंने, बस ये बताओ, इसका क्या नाम बताया था, इसका मैंने आपसे इसका क्या नाम बताया था, बताओ। हम कैलकुलस से ही कर रहे हैं मनीष, इससे है ना, ये मनीष हमने कैलकुलस से ही करा था, इसका क्या नाम बताया था। वेरी गुड ज्योति प्रकाश, सौम्य से इतने भी शानदार जवाब दे दिया, तुरंत धड़ काफी सारे बच्चों ने बराबर जवाब दे दिया। नए स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से, कितने बच्चे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका नाम है फंक्शनल इक्वेशन, है ना, याद रखना ये फंक्शनल इक्वेशन है ना, फंक्शनल इक्वेशन। अब ये अगर फंक्शनल इक्वेशन है तो फंक्शनल इक्वेशन के अंदर ध्यान रखिएगा, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ फिक्स मेथड्स हैं। पहला मेथड चेक पैटर्न, ठीक है, कोई ऐसे ध्यान रखना, पहला मेथड क्या है, चेक पैटर्न, पैटर्न को चेक करना, ठीक है। सेकंड थिंक अराउंड की गिवन इन क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन में की दी गई उसके इर्द गिर्द सोचना चालू करो, ज्योति प्रकाश का आंसर आ चुका है, f7 की वैल्यू 4 बता रहा है ये बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। अब तब तक तीसरा है ना, तीसरा मैं अब इस वाले क्वेश्चन में तरीका यूज करूंगा, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, जो भी x की वैल्यू पुट करो, और सी एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है वो बता रहा हूं, देखो कैसे। आपको पता है आपसे f7 मांगा गया, आपने x की जगह 7 रख दिया, तो लो साहब x की जगह 7 रख देते हैं, क्या दिख रहा है 3f7 दिख रहा है, प्लस में 2f, x की जगह 7 और 59, 7 और 59 कितना होता है 66/6 हो गया, और यहां पे x की जगह 7 रखते ही ये बन गया मेरे दोस्त 100। सोचना कैसे, अरे सर ये तो कट जाएगा ना, ये तो 11 हो जाएगा ना, हाँ सर, लेकिन सर इससे कहां है f7, नहीं है f7, यहां तो f7 निकालने चले थे, ये कुछ f11 आ गया साथ में, f7 तो आया ही नहीं। हाँ तो अब यही मैंने इसी के लिए आपको लिखा था, एक बार एग्जांपल देखो, x की जगह 7 रखने पे 11 आया, तो अब आप दिमाग लगाओ, जहां पे जो भी सामने आया ना उसी को दोबारा लगा दो, मतलब x को 7 रखने पे 11 है ना, अगर 7 रखने पे 11 आ रहा है तो अब आप जानबूझ के 11 रखो, किस में, फंक्शनल इक्वेशन में। अच्छा मतलब 7 रखने पे 11 आए तो अब आप 11 रखो, उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा डेफिनेटली।
जैसे आपने x की जगह 11 रखा तो ये बन जाएगा 3f11 प्लस में ये हो जाएगा 2f11 प्लस 59, 70/7। ठीक है, 70/11, 11 में से एक गया 7। ठीक है, ओके, है ना, 11/7 f11, ये 10, सॉरी 10, 10। ठीक है, यहां हो गया कितना 10, और यहां हो जाएगा कितना, अगर अपन ने रखा कितना 11, 11, 110, 110, 140 आ गया मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही अपने इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 आ गया, तो मैं जानबूझ करके पूरा मिटा रहा हूं और यहां भर रहा हूं 11। मैं ये जानबूझ करके पूरा मिटा रहा हूं और इसकी जगह भर रहा हूं 7। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़े शानदार वाली बात, मेरे को समझाना। क्या आपने ध्यान दिया कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी फंक्शनल इक्वेशन है? 7 रखते हैं 11 आता है, 11 रखते हैं 7 आता है। हमें किसकी जरूरत है? अपने को किसकी जरूरत है? सोचो, अपने को जरूरत किसकी है? अपने को 7 चाहिए या 11 चाहिए? क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन ने क्या मांगा है? 7 मांगा है कि 11 मांगा है? क्वेश्चन ने तो 7 मांगा है सर, 7 मांगा है, तो 11 नहीं चाहिए ना। तो 11 को हटाने का तरीका क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई कर 3 से, इसकी मल्टीप्लाई कर 2 से और घटा दे। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा 9f7 प्लस में हो जाएगा 6f11 और ये हो जाएगा 300। 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 6f11। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 4f7 और 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 280 और घटा दो इसको, माइनस करो हटा दो। ठीक है, हट गया f। अब जैसे ये घटाएगा तो कितना हो जाएगा 5f7 और यहां माइनस करते कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब f7 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही आंसर बताया जा रहा था। बहुत शानदार। क्या ये बात करेक्ट समझ में आई? फंक्शनल इक्वेशन के सॉल्व करने का अब अपन तीसरे मेथड पे आ गए, मतलब कुछ भी मांगे वो पुट करो फिर उसका पीछा करो। राइट है? अरे नहीं समर सिंह, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। वो 66 था, 6 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर fx प्लस 2 टाइम्स f में दे रखा है 2002 डिवाइडेड बाई x इजिकल टू में 3x हो, फाइंड f2 कितना होगा? फाइंड f2। फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर से ध्यान से देखना, है ना। फिर से दोबारा देखना जरा ध्यान से। क्या आप में से किसी की नजर पड़ी? मैं वापस वही क्वेश्चन पूछूं कि आप जानते हैं इसका नाम क्या है? आप जानते हैं ना इसका नाम क्या है? यह है फंक्शनल इक्वेशन। सही है, यह है फंक्शनल इक्वेशन, है ना। या तो पैटर्न या फिर जो की दी गई उसके इर्द गिर्द सोचो, या फिर वैल्यू को पुट करके देखो। तो पहला काम जो मुझे सबसे आसान लगता है, मुझे x की जगह 2 पुट कर देना दो। मैं जानबूझ करके वैल्यू पुट कर रहा हूं। फंक्शन में अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो f2 बनेगा। ठीक है, यहां पर x की जगह 2 रखते ही आप में से हर बच्चा जानता है x की जगह 2 रखते ही कट जाएगा, 1001 बनेगा, और यहां 2 रखते ही 6 बन जाएगा। इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 नाम दे करके छोड़ दो। लेकिन सर लफड़ा हो गया, 2 रखते हैं 1001 आता है। क्या कहते हो? 1001 रख के देखें दोबारा। 2 रखने पे 1001 आया, 1001 रख देते हैं। अब अपन ने क्या करा, x की जगह 1001 पुट करा, 1001 पुट कर रहा हूं, कर दूं। अगर मैंने 1001 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा फंक्शन में कितना 1001 प्लस 2 टाइम्स f, है ना। यहां पर x की जगह 1001 पुट करते ही बन जाएगा 2। ओहो, और ये कितना बन जाएगा 3000। सर गजब चीज है, गजब चीज है सर। 2 रखते हैं 1001। अच्छा, और एक और बात, ये हर बार नहीं होगा, आप मेरा पीछा नहीं करोगे, इस बात को लेकर सर इस बार आपने वैसा नहीं बैठा नहीं। अरे नहीं, मैंने कहा इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, हम कुछ हिंट है जिनका फॉलो करते करते आंसर लाते हैं। सही है, तो भाई हमने रखा 2, है ना, हमने रखा 1001, आंसर 2000 आएगा।
2000 आंसर भी ले आए तुम लोग, क्या बात है। देखो साहब मुझे 1001 की जरूरत नहीं है, मैंने क्या करना है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोबारा लिख रहा हूं, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स में F1001 प्लस में हो जाएगा 4F2 और यहां हो जाना है 6000। और इसके नीचे ये वाला सजा देता हूं, ये बन जाएगा 2F1001 प्लस नीचे बन जाएगा F और यहां आ जाएगा 6। लो साहब अब मैं घटा रहा हूं क्योंकि मुझे F2 से लेना देना है, बाकी से कोई नहीं। तो ये बन जाएगा 3F2 बराबर में बन जाएगा 6000 माइनस 6। ओ 6000 माइनस 6। ये आपका आंसर मेरा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा? मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा भाई आपका वाले से, मेरा वाला आंसर डिफरेंट आ रहा है भाई, मेरा वाला आंसर डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट, राइट। शायद मैंने कोई गलती कर दी, हाँ एक तो गलती कर दी ना, मैंने 1001 की गुणा कर रहा हूं इधर। 1001 की मल्टीप्लाई करने पर इधर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3003 आएगा, 3003। अच्छा और यहां पर आ जाएगा 6000 की जगह 6006। ओ और ये घटा रहा हूं तो याद आएगा 6000। ओहो इसीलिए F बराबर आ रहा है 2000। अरे वाह जीत गए भाई आप, तो आप जीत गए बॉस, इस बार तो आप गजब खेल गए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है, मजा आ गया भाई। तो बताइए साहब किसी भी लेवल का बंदे हो, मेरे पास दोनों तरफ के दोनों बैचेस की चैट चल रही है, जबरदस्त खेल रहे हैं दोनों तरफ के बच्चे, बूम बूम चल रहा है भाई। मतलब हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है जो कोई बच्चा ये कहे कि सर इसमें ये 11th का है 12th का, नहीं यार ये तो प्यार है साहब, ये चुटकियों में होता है, चैप्टर ही ऐसा शानदार है, ठीक है, चैप्टर ही इतना शानदार है। चैप्टर ही जबरदस्त है भाई मेरे, मतलब आप रोकने की कोशिश करोगे ना रुकेगा नहीं आपसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता रहा हूं खतरनाक भी बहुत है, खतरनाक भी बहुत है। यस सर समझ में आ रहा है, मस्त, ये हुई ना बात। मैंने अच्छा लेकिन ये फिर आप इसको लेकर के एग्रेसिव मत हो ना, चीज बड़ी प्यारी है लेकिन है ना देखो कभी कभी झटका भी देती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, देखो दिमाग लगाते हैं, आईक्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर fx इंटू वाई इज इक्वल टू fx अपॉन वाई हो फॉर ईच पॉजिटिव x, y एंड f of 30 is equal to 20 given हो, find f40, find f40, f40 मांग रहा है। हाँ पढ़ा है, अजरा पढ़ा है मैंने, उसमें पढ़ा है, क्या नाम है अपना 13 में, ठीक है ना। चले आगे, पार्थ यस एग्जैक्टली, ठीक है, अफरान यू आर ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो अब वापस से देखो, पहचानते हो ना इसको, ये इसका नाम जानते हो ना, मैंने क्या बताया बार बार, ये है फंक्शनल इक्वेशन। क्यों दी जाती है? ताकि आप सीधा नहीं सोच सको। तो फिर आपके लिए क्या फायदा है? फायदा ये है कि आप है ना हमेशा तैयार हो जाते हो कि यार अब मेरे को टफ सीन दिख गया, सीन टफ दिख रहा है यार, मैं खेलूंगा, अब मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो साहब अब अपन ने क्या करना है, आपको दे रखा है F30 इज इक्वल, याद है ना मैंने कहा था फंक्शनल इक्वेशन के साथ में कुछ ऐसा देता है तो उसे बोलते हैं की दे रखी है, ठीक है। अब पहला तो 30 रख के देखो, लेकिन 30 रखोगे कहां, x थोड़ी ना है, x और y है, 30 का रखोगे। हाँ अब वो पिछला वाला मेथड खत्म हो गया, मतलब पुट x की जगह पे 30 का पुट कर सकते हैं। यहां तो दो जने हैं ना सर, यहां पे आपका वाला फंडा फेल हो गया सर। अरे फंडा फेल नहीं हुआ, मैंने कहा था एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है, उन्हें समझ समझ के खेलना पड़ता है। कैसे खेलेंगे जरा देखो जरा, मुझे F30 लाना है, मुझे आपने बोला है पहली चीज, आप मेरे को ऐसा कोई फंक्शन दिखा रहे हो जिसमें जब भी दो जनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, सुना मेरा दिमाग इसे कैसे तोड़ रहा है, मेरा दिमाग मेरे से क्या बोल रहा है, जब भी एक ऐसा फंक्शन दिखा रहा हो जब भी उसमें कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो उसमें से एक नंबर तो f में रह जाता है और एक नंबर जो है वो बेस में नीचे डिवाइड में आता है, ऐसा मुझे लगा।
अब आपने मेरे को बोला F30, तो मैंने जानबूझ करके F30 को F30 पढ़ा ही नहीं। अब मेरे दिमाग ने F30 को 3x10 पढ़ा, 3x10 पढ़ा, पढ़ सकता हूं भाई मैं, सही है ना, 3x10 पढ़ा। अब मेरे दिमाग ने जब इसे 3x10 पढ़ा, तो मैंने 10 को तो रख लिया अंदर और 3 का लगा दिया डिवाइड। लगा सकता हूं भाई मैं, लगा सकता हूं, क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी, तो हमारे वाले की भी शक्ल ऐसी होती है। लेकिन 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 F30 तो सरकार की नजर में 20 है सर। हाँ, F30 तो 20 है ना, तो इसका मतलब मुझे यहां से एक बात पता चल गई कि F10 की वैल्यू 60 हो गई बॉस, सही है ना, F10 की वैल्यू 60 हो गई बॉस, F10 की वैल्यू 60 हो गई, 60 है ना। अब जैसे F10 की वैल्यू 60 हो गई है ना, अब यहां सोचना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने मांगा क्या है, क्वेश्चन ने डिमांड क्या है, फंक्शन में F40, क्या 40 में इस 10 का कोई रोल है, 40 में 10 का रोल, हाँ, अरे 40 में कहीं कोई 10 की एंट्री कर सकते हैं, कुछ करके 10 से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके 40 ला सकते हैं, हाँ, 4x10, अरे तो सोचो ना सर, F4x10 सोच रहे हो, अरे सर इसमें क्या है, आपने तो बताया ये फंक्शन ही ऐसा है कि इसमें किसी को भी हम अंदर रख सकते हैं और दूसरे वाले को नीचे डिवाइड में लगा देंगे, यही तो है ना, फंक्शन में किसी को भी ऊपर रख सकते हैं और एक को डिवाइड में लगा देंगे। 4x10 में से एक काम करा ना, 10 को तो क्या करा, 10 को तो सर अपन ने 10 को तो यहीं रख लिया और 4 को डिवाइड में लगा देते हैं, और F10 की वैल्यू आपने ऊपर से 60 निकाली है, तो 60/4 सर 15, खुशियां खुशियां, काम खत्म। मैंने कहा हो गया, सही है ना, हो गया बॉस, हो गया, हो गया। कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हैं हम यार, ये क्या है ये, अरे मैंने कहा देखो मैं बोल रहा हूं, आप समझो, मैं आपको बोले जा रहा हूं, जो दुनिया के लिए असंभव है ना, क्या, अरे कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ, प्यार से दिमाग लगाओ, देखो गलत सलत सब जगह आएगा, टफ क्वेश्चन भी आएंगे, आपको कभी कभी बुरा भी लगेगा, सब होगा, लेकिन समझ के चलोगे तो आप बस प्यार से चलो, आपको लगना चाहिए यार 2-4 तो कुछ कड़वा कड़वा भी आएगा, है ना, अच्छा कुछ जबरदस्ती भी आएंगे, नहीं ऐसे ही होगा, सब ऐसे ही करना है अपने को, ठीक है। अब देखो ज्योति प्रकाश कह रहे हैं सर y की जगह 40/30 ले लो, हो सकता है, दूसरा और मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अब समझ के चलना, सारी चीजें सब दोनों तरफ खिली जा सकती हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं, f(x) में सबसे ज्यादा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं करोगे, हो सकता है इस साल फिर पूछ ले, फिर से पूछ लेगा, और आप फिर से बर्बाद नहीं कर देना बस प्लीज, है ना। देखो जरा कैसे, f(x) के नाम पे दिया गया मेरे दोस्त, किसी ने दिया 4x अपॉन में दे रखा 4x+2, ठीक है। देन डिमांड क्या है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, गरीब बच्चे के लिए अलग दुनिया बताऊंगा, गरीब बच्चे को तो ऐसा मेथड बताऊंगा, अरे वाह सुट, एक बारी में खत्म वो, लेकिन लास्ट में बता पाऊंगा, है ना, अब भी नहीं बता रहा। सिग्मा फंक्शन में मांग रहा है R/2002, ठीक है, R की वैल्यू चला रहा है, कहां से कहां तक चला है भाई इसने, 1 से 2001 जो मुझे दिख रहा है, 1 to 2001, सर सिग्मा आ गया फिर से, हाँ तो क्या हुआ, अब देख एक बात पकड़ लेते हैं, फिक्स है, एक बात फिक्स है, थैंक यू वीर, थैंक यू, ठीक है, सेम टू यू ऑल्सो, ठीक है। अब जरा दिमाग में बढ़ते हैं, देखो एक चीज फिक्स है, फिक्स, इसमें आप चू चू नहीं करोगे, फिक्स है, हर वो फंक्शन जिसकी शक्ल a⁻x अपॉन में a⁻x प्लस √a जैसी हो, ऐसी शक्ल, ठीक है, इसके जैसी शक्ल वाले का फर्स्ट स्टेप f(x) प्लस f(1 - x) होता है, ठीक है। ऐसी शक्ल वाले जितने भी फंक्शंस होंगे ना, उनका फर्स्ट स्टेप फिक्स है, ध्यान रखना मेरे भाई, इसको सजा के रख ले अपनी कॉपी में कहीं, मतलब मैं समझा नहीं सर, अरे देखना, ठीक है ना, अब यहां दिमाग लगा, देख ये देख जरा,
ये ए की जगह 4 है और ये भी 4 है, तो ए पावर एक्स और नीचे 4 का अंडर रूट 2 है। क्वेश्चन ऐसा है, मान लो ये नहीं दिया होता, ऐसा देता वो, ये फंक्शन ना देता तो ये दे देता आपको। क्वेश्चन में देता 9 पावर एक्स प्लस 3, या फंक्शन दे देता 4 पावर एक्स, सॉरी 16 पावर एक्स प्लस 4, ऐसा भी दे देता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप ये वाला फंक्शन ना देखे, ये वाला भी देखते थे, ये भी देखते, तो ऐसे फंक्शन में आपका पहला धर्म है कि आप ये करोगे, स्टेप ये फिक्स है ना। अब जरा समझो, अब आपको पता चला कि अच्छा हाँ सर, चलो सर कर लेंगे, चलो सर कर लेंगे, आप कहते हो तो कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1, मैं फंक्शन और फंक्शन में 1 माइनस एक्स रख रहा हूं। फंक्शन को लिखा, चुपचाप कॉपी करा, 4 पावर एक्स, नीचे लिख दिया 4 पावर एक्स प्लस 4 प्लस 2, सॉरी प्लस 2। ठीक है, अब देखो जरा, फंक्शन में x था तो x की जगह x ही लिखा। फंक्शन में अगर आप 1 माइनस एक्स लिखोगे ना, तो मैं x की जगह 1 माइनस एक्स भर दूंगा मेरे भाई, 1 माइनस एक्स 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, और प्लस में 2 लगाए रखूंगा। थोड़ा बहुत सफाई करना तो सबको आता ही है, जैसे सबको पता है सर 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 लिखा है, तो मैं तो इसे ऐसे समझ रहा हूं 4/4 की पावर एक्स। नीचे ही पढ़ने मारा 4/4 की पावर एक्स प्लस 2, एलसीएम तो लेना आता ही है सर, ये हो जाएगा 4/4 की पावर एक्स, और नीचे एलसीएम लेता हूं तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 4 की पावर एक्स, यहां हो जाएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर एक्स, ये दोनों तो कट जाएंगे सर। ठीक है ना, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ये दिख रहा है मेरे को, ये मैं सीधा यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 4 पावर एक्स प्लस 2 प्लस, सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 4/4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स, ऐसा दिख रहा है। राइट है, एकदम से एक बच्चे के दिमाग में है सर इसमें तो सर 2 कॉमन लेके काट दो, मैंने कहा काट देते हैं। तो 2 से कॉमन लेने के बाद काटने पे ऊपर आ जाएगा 2, नीचे यहां रह जाएगा 2, और ये वाला 2 भी कट जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दिया। फाइनली जो दिख रहा है वही कर रहा हूं। ठीक है, नीचे यहां देखोगे ना, दिखेगा 4 पावर एक्स 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, और प्लस में यहां दिख देगा 2 अपॉन में 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। ठीक है, आंख कंधा भी बता देगा सर एलसीएम 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 आने वाला है, तो 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, ऊपर की तरफ बन रहा है 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, अरे सर सेम आगे काट दो, 1 आ गया। क्या हुआ, दोबारा सुनो। एफ एक्स ये लिखा, फंक्शन में एक्स की जगह 1 माइनस एक्स भरा, इसको सॉल्व करा है, हाँ? सॉल्व करने के बाद कट पीट करके ये आ गए थे दोनों, ये एफ एक्स है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये रहा। दोनों में देखने के बाद में कोई भी मैथ्स का आदमी होगा समझ जाएगा एलसीएम यही है। एलसीएम लेने के बाद में ये बचेगा, काट पीट के बना के। अब ये इट्स ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब मुझे यहां से समझ में आ गया है दूसरा, अब मैं इस बात को दोबारा पूरा लिख रहा हूं कि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का सम जो आएगा 1 आएगा। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का सम कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा, इसका सम 1 आएगा, इसका सम 1 आएगा। अब रुको, अब आता हूं क्वेश्चन की डिमांड पर। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की डिमांड पर। अब आप डिमांड पे चलो मेरे भाई, डिमांड पे आते हैं। डिमांड क्या है क्वेश्चन की वो सुना। डिमांड आपकी नजर में सिग्मा एफ ऑफ आर बटा 2002, राइट है, और आर की वैल्यू 1 से लेकर के 2001 तक है, ऐसा आपने पढ़ा है ऊपर। डिमांड ये। अब मुझे आर की एक बार वैल्यू भरने दो, ठीक है, भरता हूं वैल्यू। आर की जगह 1 रखते हैं मेरे भाई, 1/2002, ठीक है, फिर 2 भरते हैं, 2/2002, फिर 3 भरते हैं, 3/2002, ऐसा भर दिया। लास्ट पे आ जाओ, लास्ट पे 2001 भरते हैं, 2001/2002, राइट है, पहले वाला 2000/2002, ठीक है, उससे पहले वाला 1999/2002, ठीक है। 3 स्टेप आगे के भर दिए, 3 स्टेप साइड के भर दिए। भरने के बाद वही प्लस 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 सिग्मा की वजह से लग जाएगा भाई, भर दिए, ठीक है। एग्जैक्टली मनीष, तुरंत अभी का अभी, ठीक है। सुनो आप, अब ये देखो साहब, अब आपको लगेगा ये इतना बड़ा क्वेश्चन सर अब करेंगे क्या। इस पूरी कहानी में कैच है, एक कहानी में कैच है। कैच क्या है,
कैच है कि ये जो साइड वाला पहला आदमी है ना, उसको कैच दिखाता हूं, उसको पढ़ो आप। यहां लिखा हुआ है 2001 बटा 2002। कैच क्या है वो पढ़ने में आएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस 2001 को 2002 माइनस 1 बटा 2002 लिखूं तो क्या गलत है भाई? 2001 को 2002 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस 2002 का भाग अगर मैं इसमें लगाता हूं तो पूरा पूरा एक बार जाएगा, और ये 1/2002 है। कैच क्या है? कैच ये है, इस वाले को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? बस कैच देखना, सीधा कैच देखना, लास्ट वाले पे कैच देखना। कैच कैच क्या है? लास्ट वाले पे देखना, लास्ट वाले पे देखना, लास्ट वाले को, ठीक है? लास्ट वाले, इस वाले को देखना। ये जो लास्ट वाला ना, ये एक्चुअल में 1 माइनस 1/2002 है। सेम वे, अब समझना कैच क्या था। कैच कैच नहीं समझ में आया सर मेरे को? ध्यान से देखना, ध्यान से। ये जो कुछ भी लिखा है, ये जो कुछ भी लिखा है, अगर ये जो भी लिखा है ये x है, अगर ये x है तो ये जो साइड में है ना कॉर्नर वाला, ये 1 माइनस एक्स है। अच्छा, ये fx है और ये f1 माइनस एक्स है। हाँ, यही कैच है इसमें, इसमें कैच ही यही है। तो सर इसका मतलब ये फिर बीच वालों का क्या होगा? मैंने कहा ये जो लिखा है ना 2 डिवाइड बाई 2002, ये जो यहां लिखा है ना सेकंड नंबर पे, वो सेकंड लास्ट को देख, सेकंड लास्ट को जिस दिन ढंग से लिखेगा ना, वो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2002 दिख जाएगा तेरे को। अच्छा, मतलब ये fx है और f1 माइनस एक्स है, और दोनों का सम 1 है। मतलब आप ये कहना चाहते हो ये दोनों जिस दिन जुड़ेंगे एक देगा, 1 बनाएंगे। इसी तरह से सेकंड और सेकंड लास्ट जिस दिन जोड़ेंगे उस दिन भी एक बनाएंगे। ओके, इसका सीधा मतलब यह है कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट जुड़ के एक देते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट एक देते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट एक देते हैं, फोर्थ और फोर्थ लास्ट एक देते हैं। तो ये पेयर बनाते चलते हैं और एक एक 1 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 ऐसे देते जाते हैं। तो लेकिन सर ये तो सर टोटल 2001 लोग हैं ना, ये टोटल तो 2001 लोग हैं, इसमें तो 2000 ही लोग पेयर ही तो बनाएंगे, 2000 लोग पेयर बनाएंगे, मतलब 2000 पेयर, मैंने पेयर तो 1000 होंगे ना सर, 1000 पेयर होंगे और 1000, हर पेयर का एक है, हर पेयर की वैल्यू एक है, तो इसका मतलब 1000 आंसर तो आएगा ही आएगा। माने ये दो मिलकर के एक देंगे, बीच वाले दो मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट मिलकर एक देंगे, इसका मतलब ये कि ये 1000 पेयर तो देंगे देंगे। तो 1000 पेयर तो सर मुझे दिख गए, 1000 पेयर का 1000 गिन लो सर, 1000 पेयर का 1000 होगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक बीच वाला बंदा फंस गया, एक बीच वाला बंदा बचेगा। मुझे बस एक आप में से किसी अच्छे स्टूडेंट से सुनना है कि वो बीच वाला, ठीक बीच वाला बंदा कौन सा होगा जो पेयर हो नहीं होगा। एक बंदा रह जाएगा। यस मनीष यादव, सही जवाब दिया बेटा तेने, एक बंदा रह जाएगा, एक बंदा, सारे लॉक हो गए, एफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स सब लॉक हो जाएंगे, एक बंदा बच जाएगा। वो क्या, वो कौन सा हो, कौन सा ना 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 फंक्शन में क्या, वो फंक्शन में कौन होगा जानते हैं आप? मेरे हिसाब से F123 2001 है ना, उस बंदे का नाम होगा F1001 डिवाइड बाई 2002, जिसका जो अनपेयर्ड रह जाएगा, जो अनपेयर्ड रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा। माने इसका तो 1000 आंसर वही हुआ, माने पेयर्स वाइज तो 1000 आंसर तो पक्का है, प्लस एक बंदा जो बच गया वो बच गया 1001 डिवाइड बाई 2002, ये अनपेयर्ड रह गया। लेकिन बाई चांस ये कट गया, कटते ही हो गया हाफ, तो 1000 की जगह तो 1000 लगा, प्लस अब ये फंक्शन में गया हाफ और इसके सर पे बैठ गया भाई, और जैसे ही फंक्शन में हाफ लगा 4 की पावर अब बन गया √4, नीचे वाला बन गया √4 और प्लस में 2। और कई बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं कि सर ये 1000 और ये बन गया 2/4 माने 0.5, इसका मतलब आंसर है 1000.5, 1000.5 आंसर हो गया। ठीक है, 1000.5 आंसर हो गया, 1000.5 आंसर फिक्स है, फिक्स एडवांस में फिक्स है। और ध्यान रखना एडवांस में भी फिक्स नहीं है, मेंस में भी फिक्स है बॉस, मेंस में भी फिक्स है, ध्यान रखना एडवांस में फिक्स नहीं है, मेंस में भी फिक्स है। अच्छा अब
बच्चे के दिमाग में सर अगर ऐसे इवन पेयर होते तो फिर तो कुछ नहीं बता, फिर तो 1000 आंसर था। एग्जैक्टली वो जानबूझ करके एक को अटका के रखा। अब गरीब बच्चा मुंह देख रहा है, तुम लोगों का हो गया तो मेरा भी आने दो ना, तुम लोगों का हो गया है तो प्लीज मेरा भी आने दो यार। सर मैं इतना नहीं सोच पाऊंगा, आप मेरे से मत उम्मीद करना। मैंने कहा यार तेरे से ही उम्मीद है मेरे को, सबसे तो उम्मीद ही तेरे से है मेरे को। तुझे तो सबसे पहला काम यही करना है, बस तू ये पहचान के गया कि ये फंक्शन है तो जो भी सिग्मा के सर पे लिखा उसका आधा ही आंसर होगा। तुझसे ही सबसे तो उम्मीद है बेटा मेरे को। 1000.5 आंसर है, तू तो आंसर लगाएगा बाहर आ जाएगा, तू देखेगा नहीं आगे पीछे। तुझसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद है मेरे को मेरे को किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे तुझसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद है भाई। ये बंदा जाएगा सट्ट से ने भाटा मारेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है साहब अच्छे क्वेश्चंस में से एक। ये जाएगा आपके इंटीग्रेशन में, वहां पिएगा प्राण। ठीक है, याद रख लेना, इंटीग्रेशन में डाल देगा वो। ठीक है, इंटीग्रेशन में डाल देगा, इंटीग्रेशन में ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ गरीब बच्चा तो फट से ने आंसर टक ला भाई। कैसे किया पता नहीं। सही है क्या? बिल्कुल सही है, 100% सही है। हर बार हर बार आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले। ऐसा उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों को थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया होगा। ठीक है, ये सब चीजें बहुत काम की है मेरे भाई, बहुत काम की चीजों पे बातचीत चल रही है। ठीक है, मैं आप में से कई बच्चों को बताना चाहता हूं। देखो मेंस में 2024 में क्या क्वेश्चन आया, मेंस 2024 में क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन इज आर टू आर, ठीक है, और डिफाइंड सच दैट, फंक्शन दे रखा है मेरे दोस्त 2e की पावर 2x अपॉन, ठीक है, e टू द पावर 2x प्लस e, e टू द पावर 2x प्लस e। ठीक है, और देन डिमांड क्या है फंक्शन के अंदर, ध्यान से सोचना, 1/100। ठीक है, फंक्शन में दे रखा है 2/100 प्लस फंक्शन में दे रखा है 3/100 एंड डेड डैश लास्ट में क्या दे रखा है फंक्शन में 99/100। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब आएगा गेम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ओके ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एफएक्स ये दिया हुआ है, क्या ये फिट काम कर जाएगा? क्या ये फिट काम कर जाएगा? स्कूल का तो अभी है ही नहीं ना, स्कूल का तो गेम ही नहीं है मेरे दोस्त। अभी तो कम से कम नहीं करते हुए जून मिड तक भी आपका कोई स्कूल नहीं है, तो अभी तो अपने पास में फुल ऑन टाइम है। जितना ज्यादा अभी खींच सकते हैं 12th वालों को खींच लेना चाहिए। इसके अंदर क्या करा जाएगा ये बताओ यार, इसका क्या करा जाए? सर आपने कहा था कि फोटो ये वाली होनी चाहिए, ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स अंडर रूट ए। ऐसी वाली फोटो होनी चाहिए थी, है ना? ऐसी वाली फोटो होनी चाहिए थी। अच्छा सर एक चीज आपने ये कहा था कि फोटो तो सर दिख नहीं रही वैसी वाली, मैं क्या ये ट्राई करूं क्या, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आता है? मैंने कहा हाँ कर, सबसे पहले ये ट्राई करते हैं। सब दिमाग ज्यादा नहीं लगा, मैंने तो कर दिया। अब जरा देखना, जरा जरा सोच के देखना, जरा सोच के देखना जरा। ठीक है, कि मैंने अगर एफ एक्स लिखा 2e टू द पावर 2x अपॉन में नीचे कहता दे रखा है e की पावर 2x प्लस में e, और मैं x की जगह पे 1 माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, 2e की पावर 2 माइनस 2x अपॉन में e टू द पावर 2 माइनस 2x और प्लस में दे रखा है e, है ना, है ना, है ना? अब ये जो साइड वाला बंदा है ना, इसको साइड में ले गए अपन, 2e स्क्वायर अपॉन e की पावर 2x अपॉन e स्क्वायर अपॉन e की पावर 2x, राइट, प्लस e, ऐसे करके ले गए, सजाया और ढंग से। 2e स्क्वायर अपॉन e की पावर 2x, नीचे का एलसीएम आ चुका है e टू द पावर 2x, और यहां मुझे दिख रहा है e स्क्वायर प्लस में है e मल्टीप्लाइड बाई इतना,
सही है, इससे तो ये कट गया मेरे भाई। अब देखो जरा ऊपर क्या रह गया, 2e² रह गया, नीचे से e कॉमन आ गया, e प्लस में e⁻²x ऐसा कुछ दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली कई बच्चों ने दिमाग लगा लिया 2e⁻²x अपॉन में e⁻²x प्लस e, और ये जो साफ सुथरा करके अपन सीधा यहां लगा लेते हैं, यहां मुझे दिख रहा है 2e अपॉन, है ना, e⁻²x प्लस e। चलो सर एलसीएम तो सर e⁻²x प्लस e ही आ रहा है, और ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो e⁻²x प्लस e ही बच रहा है। और सर ये तो उड़ गया, इस बार सर गड़बड़ हो गई है आपके साथ, इस बार सर गड़बड़ हो गई आपके साथ, इस बार सर गड़बड़ हो गई, इस बार आंसर 1 नहीं आया सर। हाँ तो 1 आना भी नहीं था, इसने जानबूझकर बदमाश ने आपको दिख नहीं रहा था 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे साथ हेरा फेरी कर दी थी, आपके साथ में हेरा फेरी कर दी थी। इसका मतलब सर ये अब 1 से लेकर 99 है, तो हर पेयर की कॉस्टिंग सर 2 आ रही है, हर पेयर की कॉस्ट 2 आ रही है, हर पेयर की कॉस्ट 2 आ रही है। तो सर एक बात तो पक्की है कि मेरे पास 49 पेयर तो हैं, मेरे पास 49 पेयर हैं। अब देखो स्मार्ट बच्चा खेल रहा है कि 49 पेयर हैं प्लस बीच वाला कौन होगा, 1 से लेकर के 99 के जस्ट बीच में कौन होगा। मेरे हिसाब से मैंने कहा यार 50/100 बचेगा, एग्जैक्ट बीच में 50 होगा, 50 के इधर उधर वाला कट जाएगा। तो देखो साहब 49 पेयर का मतलब 49, हर पेयर की कीमत 2, वो काट दो और फंक्शन के अंदर डाल दो हाफ, फंक्शन में डाल दो हाफ, ठीक है। तो फंक्शन में हम डाल रहे हैं हाफ, तो ये तो गिना दे भाई 98। अब फंक्शन में डाल रहे हैं हम हाफ डाल रहे हैं एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह हाफ डालते ही ऊपर हो जाएगा 2e, सही है। फंक्शन में एक्स की जगह हाफ डालते ही हाफ से हाफ कट गया, नीचे भी बन गया 2e, लो उड़ा दो, तो आंसर इज लहरा दो, सही है। क्या कह रहे हो भाई, सो सीरियस, यस एग्जैक्टली, एनी मोमेंट बेटा, एनी मोमेंट। तू मतलब बड़े भाई बड़ा दोस्त कुछ भी समझ के तू मेरे से कुछ भी पूछ सकता है, मैं सब जवाब दूंगा तेरे को, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं, इवन में था बैकलॉग हो गया तब भी कोई तकलीफ नहीं, कल से मैं दोबारा से आप में से किसी का भी बैकलॉग हो गया हो कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्त, आ जाना, ठीक है। कितने बजे क्लास है, 10:30 पे क्लास है ना, 10:30 पे क्लास है, आ जाना, ठीक है। 10:30 पे क्लास है, आ जाना, ठीक है। अब देखो सर आपके वाले तरीके से तो क्वेश्चन ही नहीं बना मेरा। हाँ अरे तू यार क्यों परेशान क्यों, तू गरीब आदमी है, मेरा दोस्त है। ये r/100 है, r की वैल्यू 1 से लेकर के 99 तक जा रही है। सर मैंने तो आधा कर दिया था, इसका आधा तो सर 49.5 होता, लेकिन इसने डबल कर दिया, तो तेरे को इसका भी डबल करना पड़ेगा, उत्तर तो तेरा भी वही आएगा। गरीब आदमी है तो क्या मरेगा थोड़ी ना। क्या कहते हो आप, क्या कहते हो आप, क्या आपसे अब बन रहा है, क्या अब आप सोच पा रहे हो, अब तो बन ही जाएगा सर, हाँ या ना, अब तो बन ही जाएगा। अब तो आप बना सकते हो मेरे भाई। राइट, बस अब अपना पैकअप का टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको जाने से पहले है ना कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं आप बस याद करके रख लेना, ठीक है ना। कुछ फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, और कुछ डायरेक्ट फंक्शन होंगे हमारे, याद रखना हम कुछ डायरेक्ट फंक्शंस पे चलेंगे, ठीक है। कुछ फंक्शंस हो गए जो डायरेक्ट आपको यूज करने हैं, ठीक है। पहला, अगर आपको fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ वाई दिख जाए, अगर आपको कभी भी ये दिख जाए, है ना मेरे भाई, अगर आपको ये कभी भी दिख जाए तो उस केस में आप fx इज इक्वल टू kx का यूज कर लेना, ये वाला फंक्शन यूज करना। सेकेंड नंबर पे, अगर आपको कभी भी
एफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई करके फंक्शनल इक्वेशन दिख जाए, राइट है, तो आप सोचो कौन सा ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें आपने एक्स प्लस वाई भेजा और वो मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा फंक्शन सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, तो के पावर एक्स सही जवाब होगा, है ना। थर्ड नंबर पे आओ, आपने मल्टीप्लाई करा, सामने से प्लस हो गया। अरे सर, मल्टीप्लाई को प्लस में बदलने वाला एक ही फंक्शन है और उसका नाम है लॉग एक्स। तो लो साहब, एफ एक्स इजिकल टू के लॉग एक्स। सर के क्यों लगा रहे हो, वो आप के रख के देखो, आपको दिख जाएगा कि सही है कि गलत है। सर मैंने मल्टीप्लाई करा, पता चला अरे ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, अब कौन सा फंक्शन है। मैंने कहा वही तो सोचना है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में ही उतार दे। ऐसा फंक्शन है एक्स की पावर एन, एन सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है, एन नेचुरल नंबर ले लेना, ठीक है। पांचवें नंबर पे आ जाओ, पांचवें नंबर पे सर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स करा था, बाहर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स आ गया। ये मैं आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल के दौरान करवा चुका हूं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ठीक है, इससे ऐसे केसेस में एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन लेना है, राइट है, राइट है ना। अच्छा अच्छा, पॉइंट नंबर 6, अगर कभी भी ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू सी टाइप क्वेश्चन दिख जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स की जगह वन बाई एक्स सोचना है, ठीक है। बाकी रेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप ये लिख के रख लेना, ठीक है। ये फंक्शन सोचने हैं, इस पर क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको कल के दिन पे कराऊंगा, ठीक है, कल के दिन करा दूंगा। स्कूल स्टार्ट हो गए, कौन सा ऐसा स्कूल है जो अब अप्रैल में चल रहा है, अप्रैल जून, सॉरी जून में चल रहा है, जून से ही स्टार्ट कर दिया, अभी से 15 जून के आसपास होते हैं, चालू कर दिए, बाबर रे। सोचने दो, करता हूं फिर आपके लिए, एक बार के लिए कल के लिए स्किप कर दो आप, है ना, फिर करवाता हूं आपका काम, है ना। चलो बॉस।